ऐसा फूल हमने देखा नहीं जो सेनापति विजय सिंह को अपनी खुशबू से महका था। ऐसी बात नहीं है, आवाज में वो कशिश है जो दूर दूर के खींचे चले आते हैं और तुम भी खींच जाओगे। सुना है तुम्हारी रज्जो बाई बड़ा सुरीला नगमा गाती है। सुरीला और तो कोई है नहीं, बाकी तो सब करकट कूड़ा है। तो फिर लाओ एक पैक बनाओ और रज्जो बाई का नगमा सुनाओ। रज्जो बाई, अगर तुम्हारे गीत और डांस से हमारे सरकार की तबीयत हरी होगी तो हम तुम्हें कॉल देते हैं, तुम्हारी भी गोदी बाल बच्चों से भरी होगी। हम लोग नोट देने आए हैं, मौज लेने आए हैं। अगर खुशबू उड़े इसकी शराब की, अगर खुशबू उड़े इसकी तो ये महफिल महक जाए। पिलाने वाला प्याला इस तौर से वाह मित्रवर, आज तो मजा ही आ जाएगा। जिंदगी आब आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। तुम अगर मुस्कुराए कपड़ा की मशहूर है बे। साब भरो तो सादा पानी शराब हो जाए। झूमेंगे जाओ रज्जो बाई, मेरे नाम से 10,000 रुपया नालिम खोस दो और सामने वाली दुकान से तू बाहर मांग लो। झूमेंगे बहुत अच्छे। झूमेंगे गजल गाएंगे लहर तुम हमको पिलाओगी, तुम हमको पिलाओगी तो बरखा के पिएंगे। तुम हमको पिलाओगी, कहाँ होली जल रही है, कहाँ बल्ला भाग रहे हो। तुमका कुछ कर्रा नरम दिखाता ही नहीं। भाई पुरवैया चल रही कि देखिए हर इनसे कोई मतलब ही नहीं। जब आएगा वह सब सिद्ध है। शराब की तो कलाकारी है। तुम हमको पिला
इसका गाना बहुत पसंद आया। इससे पूछो इसको क्या चाहिए। महारानी के गले का हार। सवाल बहुत ही कठिन है मित्रवर। रज्जो भाई ने मांगने में तो कमाल कर दिया है, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया है। क्या बात है, क्या फैसला किया? रज्जो भाई की फरमाइश पूरी होगी। मित्रवर तुम्हारी चॉइस मुझे पसंद आई, रज्जो भाई की फरमाइश पूरी होगी। महारानी के गले का नौलखा हार आज के बाद तीसरे दिन रज्जो भाई के गले में चमकेगा। ठीक है रज्जो भाई, सेनापति ने कहा है गले का नौलखा हार मिलेगा, मिलेगा। रज्जो भाई को भेज कर आओ, इनके पांव जमीन पे न पड़ने चाहिए। हाँ। अरे हम तो दिल बिछा देंगे, दिल। बाकी क्या बात है? तुम जाओ, हाँ। आराम से रोटी खाना और दूध पीकर सोना। हम परसों के दिन नौलखा हार लेकर आएंगे। सेनापति विजय सिंह होश में तो हो। होश में हूँ तभी तो वादा कर रहा हूँ। अच्छा, शराब पी है, शराब के नशे में तो नहीं कर रहे हो? अच्छा, नशे की कोई बात नहीं, तुमने वादा कर दिया है कि हार मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? जब तक महाराज इस दुनिया में है नौलखा हार तो नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? क्या कहा? महाराज दुनिया में है तब तक नौलखा हार कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो ये समझ लो महाराज अब दुनिया में नहीं रहे। महाराज सब दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। मित्रवर ये सेनापति विजय सिंह का वादा है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करेंगे। तो क्या कहते हो विजय सिंह, मौके का फायदा उठा करके जाओ, जा करके महाराज का कत्ल कर दो। आज 12 बजे रात्रि में महाराज प्रेमनाथ का खून होगा। महाराज प्रेमनाथ सुबह का सूरज नहीं देखेंगे। उसके बाद तुम्हें हम काफी इनाम भी देंगे। इनाम तो हम आपके लिए रज्जो भाई को देंगे। नमस्कार। अरे जाओ, जल्दी जाओ। घबराओ नहीं मित्रवर, तुम चैन की नींद सो। सुनो, तुम नहीं हो सोगे। महाराज यूँ बताओ ये विजय सिंह कहाँ गिर गए? विजय सिंह गया है महाराज का खून करने के लिए। खून मतलब मर्डर? हाँ। मर्डर कत्ल यानी करेगी। और क्या करने गया? हमका 2000 रुपया लाओ। क्यों? क्या करेगा? हम जाए रहने बिसवा। क्यों, किस लिए? कोतवाली में है, अगर रिपोर्ट दे जाए अरे इधर कि रात 12 बजे खून होने वाला है। नालायक, हुकुम है, कोतवाल है, जो कुछ हम हैं। हमारे सामने कोतवाल हो क्या है? यह बात सही। हम राजा हैं यहाँ के। तो पीछे पीछे देखे जरूर जी भाई मारती ही कि नहीं। हाँ, तुम पीछे पीछे जाओ। देखा अभी वफादारी की टीम मार रहा था, नमक को याद ये हाँ महाराज का नमक खाए, ये हाथ नहीं उठेंगे। ये शराब ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को मंजूर कर देती है। अरे सरकार दारू के चक्कर में हम तुमका कहा बताइए क्या? खाना खराब कर दिया बिल्कुल शराब ने। हाँ। और जो मैंने नहीं किया था वो करके दिखाया शराब ने। क्या दिखाया? एक दिन शराब पी करके नाली में गिर गए। हाँ। कुछ लोग तमाशा देखने को हो गए खड़े। इतने में कुत्ते ने मुझ पे जुल्म कर दिया, मेरा खुला हुआ मुंह देख कर पेशाब कर दिया। अरे कहावत यही है, बाद मरने के जन्नत में मैं खाना ना हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? छिपा के बोतल कफन के अंदर, वहाँ भी घटाघट पिया करेंगे। अब दुनिया में नहीं रहेंगे, ये राज हमारा हो जाएगा। चलो झुका सके
जमाने में जुल्म नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। चलो चलते हैं, देखते हैं वाकई में कत्ल करेगा या नहीं। चलो चलो छुपकर देखते हैं। वैसे प्रधान से ने बताई थी। मुझसे चपड़ गोचर, आज ही वो तीसरा दिन है। अमरनाथ कह रहा था आज के तीसरे दिन तुम्हारा सर से धर उड़ाएंगे। हाँ तीसरा दिन है तो ड्यूटी पर रहना है। तैनात हैं ड्यूटी पर। ठीक है, मैं विश्राम कर रहा हूँ। आप विश्राम करिए, हम कहीं दे रहे हो भाई। महाराज सो रहे हैं, उनका ये सिपाही भी सो रहा है। मौका अच्छा है। ये तो बैल बेचकर सो रहा है, लेकिन वीर पुरुष लोग सोते हुए पे वार नहीं किया करते। महाराज को जगाकर मारना होगा, जिससे मरने वाले को पता चले कि हमारा दुश्मन कौन है। महाराज प्रेमनाथ आंखें खोलो और अपनी मौत को पहचानो। विजय सिंह, और आधी रात के समय हमारे महलों में कैसे आना हुआ? महाराज, बरसों से मैंने आपका नमक खाया, वही नमक अब अदा करने का समय आ गया है। आपको बहुत साल हो गए इस कुर्सी का महाराज बने हुए, अब ये कुर्सी दूसरा महाराज चाहती है, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। विजय सिंह मेरे सामने सर उठा करके बात नहीं करते थे, और आज तलवार लेकर के मेरे सामने आए हो। मेरे नमक पर, मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाले, और आज हमी को आंखें दिखा रहे हो। अपने भगवान को याद करो महाराज, तुम्हारे टुकड़ों पे पला, तुम्हारा नमक खाया, वही नमक हलाली का मैंने परिचय दिया ही नहीं। आज याद आया कि नमक हरामी और नमक हलाली किसको कहते हैं, जरा महाराज को दिखाना चाहिए, इसलिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए चौकीदार खून हुई ना हो। लगता है कोई आवाज आई थी, लेकिन ये तो सो रहा है। महाराज मर गए, अब यहाँ से फौरन गायब हो जाना चाहिए। हो भागी जाई नहीं, हमारे दिमाग से आई। सुबह हो चुका है, पिताजी सो के नहीं जागे, इनको जगाना चाहिए।
बेटा क्या हुआ? पिताजी का बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। तो तुझको मंजूर नहीं था, भूल के क्यों प्यार किया, तूने दी इन राहों पे फूल खिलाए, बहार के राह दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाला। अमरनाथ, अमरनाथ को बुलाओ। चाचा अमरनाथ और चाचा विजय सिंह दरबार में हाजिर हो। इन दोनों को बुलाओ। अमरनाथ, आई कहाँ होगा? क्या हो गया? कहाँ होगा? क्या हो गया? खून हो गया टीका? महाराज का। महाराज का खून हो गया। महाराज। अरे महाराज का खून हो गया, अरे महाराज का खून हो गया। तुम लोग होते हुए और तुम्हारे भाई साहब का खून हो गया, तुम लोग कहाँ थे? महारानी घबराहट ही अभी पता चल जाएगा। जरा इसकी खबर भाई। हाँ भाई लोग कब कर दी होगी। सुनो, हाँ ऐसे करो। देखो विजय सिंह, बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात तो ये है कि तुम जैसे सेना नायक होते हुए और फिर भी कत्ल आया, मारा, उसका कत्ल करके और वहां से चला गया। बड़े शर्म की बात है, इसमें तुम्हारा पहरा था, तुम्हारे होते हुए ये रात दरबार में महल में कैसे आ गया, खून करके और खून चला गया। मित्रवर, यही तो मैं भी अफसोस कर रहा हूँ। इतने सारे सिपाहियों के रहते हुए, हाँ, सेनापतियों के रहते हुए, और महाराज प्रेमनाथ का खून हो गया। अब तो हद हो गई। क्या तुमने देखा है उसे? जरूर देखा। अब क्या करूं? कहते हुए मुझे शर्म आ रही। अब जो बेशर्म थे लोग, उन्हें शर्म आ रही है। क्या हुआ कहो? पहले ये बताओ। की सजाए मौत दी जाएगी, मौत। जिसने खून किया उसको सजाए मौत दी जाएगी। हम बताइए कौन मर्डर किया है? कौन मर्डर किया है? अरे तू जानता है? हाँ भैया रामू है, बताओगे? हाय भैया तुम रे हम जाने थे कौन खून किसने किया है? अरे मतलब हम जाने थे खून भवा, लेकिन यूं ना जाने थे खून को किसी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ खून किसने तुम किया। जानते हो तो फिर भी छिपा रहे हो। सबके सामने बताओ, खून का बदला खून होगा। मित्रवर अमरनाथ, आधी रात का समय था। महाराज प्रेमनाथ का बड़ा बेटा श्याम सफेद घोड़े पे सवार, हाथ में नंगी तलवार लेकर आया और महाराज प्रेमनाथ के सीने में अपनी तलवार। ऐसा नहीं हो सकता विजय सिंह, मेरा बेटा श्याम कभी खून नहीं कर सकता। हो सकता है, खून हो सकता है, बेटा पिता का खून कर सकता है। ये पैसा, दौलत, राज, ताज का
लालच ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है उसने सोचा होगा महाराज को मार करके वो मुझे मारना चाहता है, मित्रवर, अकेला ही राज का अधिकारी बनना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होने देंगे। यही तो उसकी सोच देखो, सोचता है महाराज के मर जाने के बाद अमरनाथ महाराज बन जाएंगे, इसलिए वो शाम स्वयं महाराज बनने के लिए अपने पिता का खून कर दिया। विजय सिंह तुम झूठ बोल रहे हो। एक भाइयों अपने पिता का खून कभी नहीं कर सकता है। सिपाहियों जाओ, जहाँ कहीं श्याम मिले शिकार खेलने के लिए गया है, जिंदा मुर्दा इसे अरेस्ट किया जाए, जाओ हमारे पास लाया जाए। मित्रवर, हाँ मित्रवर, सिपाही हैं, 10-10 रुपए में बिक सकते हैं, इसलिए शाम को पकड़ने के लिए हमें तुम्हें चलना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं और पकड़ दे उसे, कल से फांसी होती जाएगी। बेटा राम, मैं जानती हूँ खून इन्हीं दोनों दरिंदों ने किया है। इनसे पहले चले जाओ और जहाँ राम श्याम मिले उसे कह दो राजसी पोशाक दे दे और इस रास्ते से बहुत दूर निकल जाए। ठीक है? ठीक है माता जी। जाओ। दिल कह रुक जा यही पे कहती, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। दिल कह रुक जा यही पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। पर खिड़की खोले नाचे सुंदर मोर, कल पवन सुहाने नदियों के रात रसीले, मोर बहकर झर पानी। ये क्या? ये तो मेरे भाई रामू की आवाज है, परंतु वो जंगल में कैसे आ सकता है? क्यों भैया रामू रोते हुए क्यों आए हो? कहो क्या बात है? आपने गोला गिरा गया गजब का, सर पे हमारे टूट कर, भगवान भी बैठा था आज हमसे रूठ कर। न जाने इस दुनिया में क्या पाप किए जब पिताजी का खून हो गया। प्यारे लाल भार्गव, आपकी तरफ से ये 200 रुपए का दान श्री राम लीला कमेटी में सहयोग आया, कमेटी की तरफ से धन्यवाद। क्या कह रहे हो रामू? पिताजी का खून हो गया? मैं तो पिताजी से आज्ञा मांग करके शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन बताओ खून किसने किया है? चाचा अमरनाथ ने करवाया गया और खून चाचा विजय सिंह ने किया गया। विजय सिंह, मैं तुझे जीवित नहीं भैया, माता जी का कहना है कि आप इतने दूर चले जाएं कि यहाँ की विशाल शक्ति न पहुँच के आपके पीछे राज के सिपाही भी पकड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या कहा? राज के सिपाही मेरे पीछे लगे हुए हैं और खून का इल्जाम हमारे सर लगा दिया गया है। ठीक है भैया, मैं राजधानी छोड़ के बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन जिस रोज मैं अपनी राज्य में कदम रखूंगा वो दिन विजय सिंह का आखिरी दिन होगा। और माता जी का कहना है रेजा से पोशाक कपड़े मुझे दे दो। ठीक है, मेरा से पोशाक तुम ले लो और मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। सही लाभ जाए यार। हम तो हुए परदेसी हो गए, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। हम
हम परदेसी हो गए। बदला जग में भेष हम परदेसी हो गए। ये गलियां बिखरी पन घटी मंदिर परसों पुराने कल तक खाए अपना अब लगता है बेगाना। बदला जगने बदला जगने हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम बहुत दूर चले जाएंगे। कह देना जिस दिन तुम्हारा बेटा श्याम आएगा उस दिन अपने पिता खून का बदला लेगा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। जाओ माता जी से मेरा प्रणाम कर देना। ठीक है मेरे भाई, जहाँ भी रहना ठीक से रहना। मेरा गम कितना कम है दुनिया में, कितना गम है। मेरा गम कितना कम है दुनिया में, कितना गम है। मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मेरा गम चलो चलो महारानी के पास चलते हैं रात खाली चाबी वसूल करने के लिए। पहले 500 रुपया लो, एक बोतल है कच्ची पिया जाए। ये पैसे उठा चल बढ़िया मंगवा बहुत पैसा में यह दम नहीं, माँ गांधी जी के मुड़े में बारह ही नहीं। कितना चाहिए? 500 रुपया हो तब 4 बोतल नेट पर कल दिखाई दे हम नेट पर। तुम्हें 1000 देंगे। सुनो अब ये हमें नहीं मालूम हमारी रात कहाँ तक है। उसके लिए रात का नक्शा चाहिए जरूरी। और हमने रसभाई को वादा किया है नौ कहा वो भी लेना है। चलो महारानी के पास चलते हैं। ये तलवार उठाओ। चलो चलते हैं महारानी के। ये पापी हाथन में तलवार थमाए देने। क्या होता पापी है? अरे मतलब पापी तो की। हाँ मित्रों चलो महारानी के गले का नलका हार लेते हैं। चलो वही लेने के चल रहे हैं। महारानी जी प्रणाम। भाभी जी हमें कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए राज खजाने की चाबी चाहिए। क्या? राज खजाने की चाबी और राज का नक्शा। देखो गले का नौल का हार, ये तीनों वस्तु जो हैं ये हमारे हवाले कर दो। हेलो, आप आ गए। सोनू वर्मा जी, सोनू वर्मा जी ग्राम सभा जिसमड़ा से 101 रुपए का दान श्री रामलीला कमेटी को दान किए गए। कमेटी व मंडल की तरफ से धन्यवाद। क्योंकि राज में पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए शादी खजाने की दीजिए। जब तक मेरी 3 शर्तें नहीं अगर तुम स्वीकार करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। शर्तें हैं? हाँ। क्या शर्त है बोलो? जुआ खेलना, रंडियों के कोठे में जाना और शराब पीना, ये छोड़ते हो तो सब कुछ मिलेगा। नहीं महारानी, वरना कुछ नहीं। ये तो महाराज गाते गाते इस दुनिया से चले गए, अब ये छूटेगा नहीं। जुआ खेलना, शराब पीना, देशों के यहाँ जाना, ये हमारा खानदानी काम है। तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा।
अभी टेढ़ी उंगली करके निकालो, आसानी से नहीं निकलेगा। समझ में आ गया। इधर आओ राम, इधर आओ। देखो भतीजी, बात ये है, हाँ चाचा जी। राज खजाने की चाबी गले का नौलखार, गले का नौलखार महारानी के गले में शोभा नहीं देता, क्योंकि ये विधवा हो गई है, ये हमें चाहिए। चाचा जी अभी अपनी माता जी से मैं तुरंत दिलवाऊंगा, मगर मेरी भी 3 शर्तें हैं, आप स्वीकार करें। अरे तेरी भी कौन सा है? पहली शर्त मेरी ये है, क्या है? कि आप शराब पीना छोड़ दो। शराब? दूसरी शर्त मेरी ये है कि आप वेश्याओं के कोठे पे जाना छोड़ दो। क्यों? इतनी घर वेश्या रखते हैं, जाएंगे अपने को जाएगा। इतना पैसा राज का लुटा दिए हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिताजी आपसे। ऐसे मारते हो यार, बच्चे को मर जाएगा। कैसे मारा जाता है? बच्चा है, तुम दिखाओ। ये तो बच्चा है। अच्छा, इसको ऐसे मारते हो, इसको ऐसा मारना चाहिए। कैसे मारना चाहिए? देख बच्चे, तू समझदार लगता है। राज्य का नक्शा, समझा दो, समझा रानी दो। के गले का नौला का हार अमरनाथ को दे दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। चाचा जी समझा दो इसे। आप जुआ खेलना और रंडियों के कोठे पे जाना और शराब पीना, ये छोड़ दो। हम अभी माता जी से तुरंत दिलवाएंगे। मारो, ये साला रंडियों को बदनाम करता है। जब रंडियों को हम ठेका ले रखे हैं, साला बदनाम करता है। मार। चाचा जी मैं कुछ कहना, अबे तेरी टांगे फाड़ कर फेंक देंगे। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। इसकी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। सिपाहियों, प्राइवेट, इधर यही से मारेगी कंपोस्ट, यही से मर जाओगे अभी। इधर तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ता है? प्राइवेट, इनको अलग करो, अलग करो। पास रहने दो, ये प्राइवेट है, अपने काम का है। बस विजय सिंह, इससे काम नहीं जाएगा, जरा प्यार से लो, अलग करो इसे। 50 घंटा लगाओ इसके नारायण के। अब न मानो हो, अरे कहानी बेकार है। क्या हो गया नारायण? 2 बाल्टी पानी मंगवाओ। अबे नारायण, क्या हो गया? हमका लागत है पैजामा खराब होगा, मोहम्मदी चुटाएगी। नारायण तो बीच में क्यों आता है? सुनो, इधर आओ, जा करके राम को जेल में बंद कर दो। नहीं माता जी, मैं जेल नहीं जाऊंगा। जेल नहीं जाओगे? क्या बच्चे हो? अलग करो। महारानी इधर आओ। बस चलने वाले राज में रह सकती हो। हाँ अब हमारी शब्द सुन लो। हाँ बताओ। जिस शराब से तुम नफरत करती हो, हाँ वो शराब तुम्हें प्याले बना करके हमें हमारे दोस्त को पिलाना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जिस रज्जुबाई से नफरत करती हो, ये रंडियों को ठेका हमने ले रखा है। उनको अगर कोई बदनाम करेगा तो कौनों से खाल खींच देंगे। मैं इस रात से बाहर निकल जाता तो उनकी जूतियां साफ करना होगा, तब तो यहाँ रह सकती हो। मैं नहीं रहूंगी। अन्यथा राज के बाहर निकल जाओ। अरे वो जब महारानी चली गई, अब 9 लखा हाड़ साथ है। अरे जल्दी पीछा कर।